बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान CR शमसी। और आज के प्रोग्राम में एक अहम मामला जो इस जनूबी एशिया के हवाले से और आलमी सतह पर सलामती कौंसल का जो किरदार है उस हवाले से बहुत अहम है। और वो ख़बर हम ब्रेक कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत को सलामती कौंसल का मुस्तकिल मेंबर बनाए जाने के लिए एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ये ग्रीन सिग्नल इस अगस्त की 5 तारीख को जब सलामती कौंसल का एक हंगामी इजलास अफ़गानिस्तान के हवाले से बुलाया गया था, उसके बाद अमेरिका की दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें जब उनसे मुख्तलिफ सवाल किए गए और सलामती कौंसल में वुसअत के हवाले से भारत का हवाला दिया गया, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मशावरत से बामी मशावरत के ज़रिए सलामती कौंसल में वुसअत करने से वो अमेरिका इत्तफ़ाक़ करता है और भारत के साथ उनका जो काम करने का तजर्बा है हम उसको देख रहे हैं। ये बात उन्होंने इस हवाले से की कि इस वक्त जो सलामती कौंसल का ढांचा है, जिसके 5 मुस्तकिल मेंबरान, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चीन है, रूस है, फ्रांस है और इसमें 5 ममालिक जो बड़े हैं वो उसके मुस्तकिल मेंबर हैं। लेकिन 10 अराकीन जो गैर मुस्तकिल मेंबर हैं, इस 15 अराकीन की सलामती कौंसल की सदारत जो है अगस्त के महीने के लिए वो भारत के हिस्से में आई है। और वहाँ जब भारत के ने अपना एक सदारत का जो ओहदा संभाला है और वहाँ उसके जो तजादात हैं या जो एक बेइंसाफ़ी सामने आई कि पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने सलामती कौंसल के इजलास में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी एक जायज़ बात थी, दरख्वास्त की कि पाकिस्तान को बोलने का, शिरकत का मौका दिया जाए। लेकिन चूँकि सदारत भारत कर रहा था, इसलिए दोनों बार पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद मुनीर अकरम ने बहुत एहतजाज भी किया, उनकी एहतजाजी बयानात भी सामने आए, लेकिन इस बयानात का कोई असर नहीं हुआ। और ये बात सामने आई कि सलामती कौंसल की मुस्तकिल रुकनीत भारत को देने के लिए राह हमवार की जा रही है या हो चुकी है। इन हालात में पाकिस्तान की हुकूमत को यकीनन जागना चाहिए, दफ्तर ख़ारजा को जागना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जिसने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की एक बदतरीन दास्तान लिखी है और इस 5 अगस्त को उसका जो बदतरीन कर्फ्यू है और उसकी जो कानूनी हैसियत बदली गई है, 2 साल हो चुके हैं उस कर्फ्यू को। और इस 2 बरसों में क्या कुछ क़यामत नहीं गुजरी मकबूजा कश्मीर पर, लेकिन सलामती कौंसल भी चुप रहा, यूनाइटेड नेशन से भी कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आया। और इस हवाले से और अगर देखें तो फ़लस्तीन की भी यही सूरत हाल है। इन हालात में ये सवाल उठ रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है या सलामती कौंसल है, उसका जो ढांचा है उसको मज़ीद जो है एक जमहूरी बनाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ हमेशा आलमी ताकतों को तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन जो छोटे ममालिक हैं जहाँ इस्तेसाल हो रहा है, जहाँ रियासती जबर हो रहे हैं, वहाँ सलामती कौंसल भी खामोश है और यूनाइटेड नेशन में भी एक सर्द सी खामोशी छाई हुई है 74 बरसों से। दोस्तों, इस जो बात बताने वाली है कि जब उनके स्पोक्समैन से सवाल किया गया, जो ब्रीफिंग हुई 5 अगस्त को भारत के हवाले से, उनकी रुकनीत देने के हवाले से, तो उन्होंने इसमें बड़ा वाज़िया तौर पर एक आमादगी का इजहार किया और कहा कि बामी मशावरत से ये बात हो सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त सलामती कौंसल की सदारत भारत के पास है और हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा एक काम करने का तजर्बा हम देख रहे हैं।
बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसे मुल्क को राह हमवार की जा रही है सलामती कौंसिल के लिए, जिसकी तारीख जो है, जिसका पूरा दामन जो है वो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों, इस्तिसाल, अपनी अक़लियतों के साथ ज़्यादतियाँ, न सिर्फ मुसलमानों बल्कि क्रिश्चियन, दलित, जितने भी वहाँ बाकी अक़वाम रहती हैं, उनके रोज़ आओ बका जो है वो अखबारात का, मीडिया का में सामने आती हैं। लेकिन आज तक जो सलामती कौंसिल हो या यूनाइटेड नेशन हो, उस हवाले से वहाँ एक हमें मुकम्मल खामोशी नज़र आती है। ये वाज़ेह तौर पर हमें झुकाव नज़र आता है अमेरिका का भारत की तरफ। वैसे तो हर मुल्क का हक़ है कि वो ताल्लुकात उसके क्या होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस पर तशवीश है और तशवीश होनी चाहिए कि इस खित्ते में अगर भारत को मुस्तकिल मेंबरशिप दे दी जाती है तो उसका रवैया क्या होगा, जिसकी एक माह की सदारत में 2 बार पाकिस्तान की दरख्वास्त को बड़ी एक इंतहाई गैर सफारती अंदाज में मुस्तरद किया गया। और मुनीर अकरम ने वाज़ेह तौर पर दूसरी बार जब अगस्त के तीसरे हफ्ते में दूसरा इजलास हुआ अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें भी पाकिस्तान को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन इसी तनाज़र में जो गुफ्तगू हुई है, दफ्तर ख़ारजा अमेरिका के स्पोक्समैन ने जो ग्रीन सिग्नल दिया है, इससे इस पूरे खित्ते में एक तशवीश की लहर उभर कर सामने आई है। और हम समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर दफ्तर ख़ारजा को जागना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए। दौरे, विज़िट, बयानात, तालिबान के हवाले से मुलाकातें, ये अपनी जगह, लेकिन जो बड़ा ख़तरा मंडलाने जा रहा है वो सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की जो राह हमवार की जा रही है, उस पर पाकिस्तान को अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र देना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और जो मेंबर ममालिक हैं उनको हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए कि जो गुजरात का एक कातिल है, जिसने गुजरात में कत्ल व गारत गरी की और इंसानों को ज़िंदा जलाया, जिस पर ख़ुद भारत और यूरोपियन यूनियन ने उन पर दाखिले की पाबंदी लगाई थी अपने ममालिक में, आज उनका नरम गोशा नरेंद्र मोदी के लिए क्यों है? और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो उस हक़ाइक़ को सामने लाए। और ख़ास तौर पर जो खित्ते में हालात बदल रहे हैं, काबुल में बड़ी तब्दीली आई है, अमेरिका को वहाँ शिकस्त हुई है, भारत को वहाँ से बहुत ज़्यादा एक निकलना पड़ा है, बहुत एक शिकस्त खुर्दगी के अंदाज में, जहाँ की सरजमीन वो माजी में इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाहे वो बलूचिस्तान हो, मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात हों, वो चीज़ें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। ताहम यहाँ एक जो नुक्ता सामने आया है कि जब दफ्तर ख़ारजा अमेरिका की दफ्तर ख़ारजा के स्पोक्समैन से सवाल किया गया इस हवाले से, उसको वसअत देने के हवाले से, भारत को मुस्तकिल मेंबर बनाने के हवाले से, तो उन्होंने इस बात की तायद करते हुए ये कहा कि हम ज़रूर चाहते हैं कि इसमें तोसी हो, सलामती कौंसिल के अरकान में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो नया मेंबर बने उसके पास वीटो की पावर हो। वीटो की पावर सिर्फ 5 ममालिक के पास रहेगी। और अगर कोई नया मेंबर बनता है, और यकीनन हमें नज़र आ रहा है कि भारत के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, राह हमवार की जा रही है, वो उसका मुस्तकिल मेंबर बन सकता है, लेकिन वीटो पावर के बगैर। लेकिन पाकिस्तान और खित्ते के छोटे ममालिक समझते हैं कि वीटो की पावर हो ना हो, लेकिन एक आलमी सतह के इस फोरम पर जब भारत मुस्तकिल मेंबर बनेगा तो उसकी जो ताकत है, या जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, या मकबूजा कश्मीर पर बंदूक के ज़रिए कब्ज़े की जो ख्वाहिश है, वो उसमें ज़्यादा अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह उन्होंने महज 1 महीने की सदारत के दौरान पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में अपना कम से कम एक नुक्ता नज़र बयान करने से भी रोक दिया और उसको इजाज़त नहीं दी गई। इस मामले का नोटिस यकीनन सलामती कौंसिल के
बाकी अरकान को भी लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को भी लेना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें खुद जागना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है, हम कहाँ खड़े हैं। ये जो हम रोज़ बड़े खूबसूरत बयान देते हैं, इनकी हकीकत क्या है और हक़ाइक़ क्या हैं। हमने ख़तरे से आगाह कर दिया है कि ये 5 अगस्त की जो ब्रीफिंग है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, और हम कोशिश करेंगे कि इस गुफ्तगू के साथ वो रिपोर्ट भी, वो सवाल और जवाब भी आपके सामने आ सके। आज ये सूरत हाल इसलिए आपके इल्म में लाई जा रही है कि खित्ते में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है और वो पाकिस्तान के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं वो शदीद सरदमोरी का शिकार हैं, और इस के दौरान अगर भारत को भी वहाँ सलामती कौंसिल में बैठने का मौका मिल जाता है तो इसके असरात यकीनन पाकिस्तान पर मनफी मरतब होंगे। हम इन सब असरात को रोक सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी खारजा पॉलिसी को ज़्यादा फाल, ज़्यादा मतवाज़न और एक जानदार बनाना होगा, और उसकी तायीद पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लेनी होगी, और पार्लियामेंट ही जो पॉलिसी बनाती है वो ज़्यादा ताकतवर भी होती है। बंद कमरों की हमें आज ये गलती तस्लीम करनी चाहिए। अपनी कमज़ोरी को अगर हम नहीं मानते कि माजी में हमने बंद कमरे की खारजा पॉलिसियों के नतीजे में क्या खोया, क्या पाया, हिसाब किताब आपके सामने है। दोस्तों, आज इतना ही। हमारे साथ रहिएगा, और ये चैनल आपका अपना है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।